दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सिमरतपाल सिंह और आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान और निवेश। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर मार्केट किस तरह से काम करता है, हाउ शेयर मार्केट वर्क्स। मान लेते हैं कि मुझे एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी है जिसकी कॉस्ट है से 1 लाख रुपए। इन 1 लाख रुपए में से मेरे पास में 25,000 रुपये हैं और 75,000 रुपये मेरे पास नहीं है। मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मेरी फैक्ट्री में मोटरसाइकिल्स बनेंगे और उसका पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बिल्कुल तैयार है। अब वो जो 75,000 रुपये हैं वो मेरे पास में मैं 3 तरीके से वो ले सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों से लूँगा कि ठीक है मुझे दे दीजिए, बिज़नेस स्टार्ट करना है, बाद में मैं आपको लौटा दूँगा। पहला केस वो। सेकंड, मैं किसी बैंक से कर्ज़ा ले सकता हूँ जो मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। दोनों केसेस में मुझे पैसा लौटाना पड़ेगा जो मैंने लिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन है कि मैं एक पेपर में ऐड देता हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को एक मीटिंग के लिए बुलाता हूँ। लोगों को मैं सारे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट की डिटेल्स बताता हूँ और उन्हें पार्टनर बनने के लिए कहता हूँ और उनसे 75,000 रुपये कलेक्ट करने के लिए कहता हूँ। हर पर्सन मिनिमम 1,000 रुपये मुझे दे सकता है और मैक्सिमम की भी कोई लिमिट रखूँगा। तो इस तरह से करते मेजॉरिटी मेरे पास रहेगा होल्डिंग। 25,000 रुपये मैंने डाले थे, 75,000 रुपये मान लीजिए, 1,000 रुपये मैंने 75 लोगों से ले लिए। अभी एक पैसा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये ऐसा पैसा है दोस्तों जो मुझे कभी भी किसी को भी लौटाना नहीं पड़ता है। अब फैक्ट्री स्टार्ट हो गई, मोटरसाइकिल्स बनने शुरू हो गए और सेल्स भी शुरू हो गई। 1 साल बाद मान लेते हैं कि कोई इन्वेस्टर अपने पैसे जो उसने 1,000 रुपये लगाए थे वो लेकर बाहर निकलना चाहता है। तो उस केस में क्या किया मैंने, जिस दिन मैंने कंपनी बनाई थी या लोगों से पैसा इकट्ठा किया था, मैंने उसी दिन लोगों को ये बात बता दी थी कि अगर आपको पैसा चाहिए बीच में से तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं। मैं तो आपसे इसीलिए ले रहा हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब मैंने उस केस को निपटने के लिए मैंने अपने शेयर्स की जो लिस्टिंग है वो स्टॉक एक्सचेंज में करवा दी। देखिए, लोगों ने जब मुझे 1,000 रुपये दिए, मैंने उन्हें शेयर्स दे दिए। शेयर्स का मतलब होता है हिस्सा देना। तो मैंने अपने उन शेयर्स की लिस्टिंग यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज पे करवा दी। हमारे यहाँ पे जो कॉमन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मान लीजिए मैंने वहाँ पे लिस्टिंग करवा दी। अभी जो भी खरीदना बेचना है वो लोग वहीं जाकर करने वाले हैं। मैं खरीदने बेचने में डे टू डे में इन्वॉल्व नहीं होने वाला। मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल्स बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ, प्रॉफिट कमा रहा हूँ, यही मेरा काम है। जो लोग मेरी कंपनी का शेयर शुरुआत में नहीं खरीद पाए थे और अब उन्हें दिख रहा है कि मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, तो वो डेफिनेटली इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं। तो उस समय पर वो लोग स्टॉक एक्सचेंज में खरीदार बनकर जाते हैं। और मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी इन्वेस्टर को जिसने पहले से ही शेयर्स लेकर रखे हुए थे और उन्हें आज बेचने का काम पड़ रहा है, पैसों का काम पड़ रहा है, वो वहाँ बेचने जाते हैं। तो दोनों का ट्रांजैक्शन हो जाता है। जिसने खरीदना है उसे शेयर मिल गया, जिसने बेचना है उसको पैसे मिल गए शेयर के बदले में। और इसका रजिस्ट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कंपनी को पता चल जाता है कि अभी नया शेयर होल्डर कौन हो गया। देखिए कितना बढ़िया मैकेनिज्म है। पैसा दिया, बिना कुछ काम किए वो एक कंपनी में पार्टनर बन गए और जब उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ी वो स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अपने पैसे को भी कैश कर लिया उन्होंने। और इस मैकेनिज्म के ज़रिए कंपनी ने जो पैसा इकट्ठा किया उसको कभी भी वो पैसा लौटाना नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के मैकेनिज्म की वजह से जिसको भी कभी शेयर्स बेचने हैं वो स्टॉक एक्सचेंज जाएगा, शेयर्स बेच देगा। कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है डे टू डे में, लेकिन कंपनी को जो पैसा मिला शुरुआत में उससे उसने बिजनेस चलाया। हमारे पास में यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो अच्छी कंपनीज हैं और जिन्होंने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे पैसे दिए। अब इन्वेस्टर का पैसा बढ़ता कैसे? कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो शेयर की डिमांड बढ़ेगी और उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो जब भी कभी किसी भी कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो शेयर मार्केट में आती है, लोगों से पैसा लेती है, बदले में उन्हें शेयर्स देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय।